छट जाते हैं जब आँखों में आंसू भी मुस्काते हैं। कभी छोड़ना आशा के तार, हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सारे ये बदलती छोटी सी मैडम, वो रिक्शे वाले का पता चल गया है। जिस रिक्शे में वो बैठकर गई थी। उसका पता एड्रेस कुछ मिला? जी, उसने तो लिख के भी दिया है, ये लीजिए। लाओ। ये कहाँ आ गए भाई? मैडम, एड्रेस तो यहीं का है, घर कौन सा है पता नहीं, पर यहीं पर रहती होगी। कहाँ, वहाँ अंदर? जी मैडम। ओह गॉड। हाँ जी। भैया सुनो, यहाँ कोई 24-25 साल की लड़की रहती है, आपने देखी है? कहाँ रहती है, कुछ बता सकते? 24-25 साल? एक काम कीजिए, उस सामने इस चौल का मालिक रहता है। हाँ, आप उनसे पूछ लीजिए जाके। अच्छा अच्छा, थैंक यू। क्या है भाई सुबह सुबह काम के वक्त? इस घर की मकान मालिक को बुलाओ। मैं ही हूँ, बोलो। तुम हो? इस तरह के कचरे जैसे घर के मकान मालिक भी तो ऐसे ही होंगे फिर। क्या बोली? नहीं नहीं, कुछ नहीं। देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने किसी 24-25 साल की लड़की को देखा है यहाँ पर? कहाँ पर रहती है, कुछ पता है आपको? तुम कौन हो और तुम्हें क्या मतलब उससे? हाँ? नहीं, मुझे ना कुछ बहुत ही जरूरी और पर्सनल काम है, तो बता देते तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट फेवर टू मी। क्या? बहुत एहसान होता आपका मेरे ऊपर। अगर आपको पता हो तो बता दीजिए, कहाँ रहती है वो लड़की? 24-25 साल की एक लड़की है तो सही, जिससे तुम जैसी मेम से काम हो सकता है। अब कुछ दिन पहले यहाँ रहने को आई है। उसका नाम पता होगा आपको? उसका नाम ईशा? हाँ हाँ, वही ईशा रावत। ईशा रावत? देखिए, आपको पक्का पता है इस लड़की का नाम ईशा रावत ही है? अरे हाँ बाबा, अब मैं क्या अलीबाग से आई हूँ? मकान मालिक हूँ तो भाड़ूत का नाम तो पता ही होगा ना। कुछ दिन पहले अपनी मासी के साथ यहाँ रहने को आई है। अगर ये वही ईशा है तो फिर ये मौसी कौन है अब? अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं वो एग्जैक्टली रहती कहाँ पर है? हाँ हाँ, यहीं पे ना 2 खोली छोड़ के रहती है। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं एग्जैक्टली वो किस घर में रहती है, प्लीज? अरे चिंटिया, इसका ध्यान रखना। चलो अच्छा। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। हाँ तो सुबह तो वो काम पे जाती है ना, अब शाम को आएगी ना तभी मिल लेना। हाँ, अच्छा, आपके पास कोई फोटो होगी उसकी? उसका फोटो वोटो तो नहीं है, अब शाम को आएगी ना तभी मिल लेना ना उसे। देखिए, मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिएगा।
उसे बिल्कुल मत बताइएगा कि कोई उससे मिलने आया था। हाय हाय क्यों? वो मैं सरप्राइज देना चाहती हूँ इसलिए। थैंक यू। अगर ये वही ईशा है तो इससे कैसे पता कि उस रात आग मैंने, और ये मौसी कौन है इसकी? जो भी है मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा। ये लड़की जब जब मेरी जिंदगी में आती है तब तब मुसीबत बनकर आती है। इस बार इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ूंगी मैं। समर्थ बाबा, आपने जितने भी अखबार मंगाए थे ना, सब लाया हूँ। I'm coming to Dharampur to meet you at the same place we met for the last time 10 years ago. Waiting to see you, your dear friend Sam. ईशा, मैंने ये ऐड इंडिया के सारे लीडिंग पेपर्स में प्रिंट करवाई। आई होप तुम इसे जरूर पढ़ोगी और मुझसे मिलने धर्मपुर आओगी। इस बात को 10 साल हो गए, लेकिन ऐसे लगता है जैसे कुछ दिन पहले की बात। पर अगर हम एक दूसरे से वादा करें कि हम कहीं भी हो फिर एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे। 10 साल बाद आज ही के दिन इसी जगह पर हम फिर से मिलेंगे। मैं भी वादा करता हूं। आई होप वो दिन फिर से आ सके ईशा, फिर से आ सके। पलक, क्या कर रही हो तुम? और क्या ये तुम रोज सुबह लिसनर्स के फीडबैक पढ़ती रहती हो? That's not your job. वो मैं एक खास मैसेज ढूंढ रही हूँ। कैसा मैसेज? मेरी बहन का मैसेज। वो एक्चुअली मैंने अपने पहले शो पे कहा था कि मेरी बहन जो मुझसे दूर हो गई, अगर वो मेरी आवाज सुन रही है तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करे। मैं बस यही चेक कर रही हूँ कि उसके या उसके बारे में कुछ हो तो। उस बात को तो बहुत दिन हो चुके हैं। मैसेज आना होता तो कब का आ गया होता। उम्मीद छोड़ दो अब, समझी? कैसे उम्मीद छोड़ दो? एक ही तो उम्मीद है कि मुझे मेरी राह फिर से मिलेगी। क्या हो रहा है ये? ऑफिस में पेपर पढ़ने आते हो तुम? हाँ, घर में वक्त नहीं मिलता? What is going on over here? Get out! अगस्त, मुझे जाना होगा, लेकिन मासी की तो आश्रम में अच्छी देखभाल हो रही है। मैं जा सकती हूँ। सब होंगे वहां पे। शायद मेरी हीरा भी। इतने साल बाद मैं मेरी हीरा को देखूंगी, उससे मिलूंगी, उससे अपने गले से लगाऊंगी। मैं आ रही हूँ मेरी हीरा, मैं आ रही हूँ। किंग कॉन्ग, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? देखो, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे ना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे पिंक पैंथर, हम 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने अंकल आंटी से भी परमिशन ले लिया है। तो मैंने सोचा अगर हम 3 दिन की छुट्टी के लिए जा रहे हैं, तुम 2 दिन तो पैकिंग में लगाओगी। चुप करो, हम लोग 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। वाह, so excited। अच्छा बताओ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पेरिस या मिलान? बताओ। I'm so excited। मैं वहां जाके ना बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। हेलो, हम शॉपिंग लेने जा रहे हैं। यही शॉपिंग करूंगी। 10 साल पहले जो हमने प्रॉमिस किया था, उसे पूरा करने जा रहे हैं।
कौन सा प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? चलो अपनी आंखें बंद करो, आंखें खोल लो। हाँ हाँ ले जाओ, कुछ दिनों तक तो छुटकारा मिलेगा इस मुसीबत से। अरे पिंक पैंथर, तुम ये क्या कर रही हो? नहीं जाना मुझे। पर क्यों? क्या तुम पुराने दोस्तों से मिलना नहीं चाहती? ठाकुर, कटिंग, वृंदा, क्या तुम्हें उनकी बिल्कुल भी याद नहीं आती? नहीं, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो पिंक पैंथर? तुम तो वहां रही हो, उनके साथ खेली हो। इनफैक्ट हम दोनों पहली बार वहीं मिले थे ना, याद है? याद है? मैंने कहा ना मुझे किसी से नहीं मिलना। That's it। नहीं आती मुझे किसी की याद। देखो, तुम अपने पास्ट के इतने इंपॉर्टेंट हिस्से को कैसे इग्नोर कर सकती हो? मुझे अपने पास से सिर्फ एक इंसान से मतलब है, और वो तुम हो किंग कॉन्ग, और तुम मेरे पास हो। बाकी किसी और इंसान से मुझे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मिलने का इंटरेस्ट है। हीरा प्लीज। ओके काजल, देखो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें उसकी याद आए। लेकिन बाकी सबसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो जा रहा हूं। मेरी तुमसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज ठंडे दिमाग से सोचना। एंड आई एम श्योर तुम्हारा मन जरूर बदलेगा। इनकेस अगर तुम्हारा आने का मन हो तो मैं तुम्हारा एयर टिकट यहां छोड़ के जा रहा हूं। आई होप तुम जरूर आओगे। पता नहीं हीरा तुम आओगी या नहीं, बट आई होप ईशा जरूर आए। सॉरी मैम, मैं ऐसे ही अंदर आ गई। बोलो। अब मैम वो मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। व्हाट? किस लिए? अब कुछ पर्सनल काम है, सिर्फ 3 दिन मैम। 3 दिन तो क्या, तुम्हें 3 घंटे की छुट्टी नहीं मिल सकती। तुम इस स्टेशन की मेन आरजे हो, 3 शोज कर रही हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी? मेरा जाना बहुत जरूरी है मैम। जरूरी तो ये जॉब भी है। आई एम सॉरी, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती अनलेस तुम ये जॉब छोड़ के जाना चाहती हो, और अगर रहना चाहती हो तो काम पे ध्यान दो। द चॉइस इज योर्स। ये गानों की सीडी से चेक कर लेना। ईशा, ये स्पॉन्सर्स की फाइल है, एक बार इसे तुम भी रीड कर लेना। क्या हुआ? आज ये पलक, तुम तो मुंह बना के ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हें किसी ने प्लेट भर के करेले खिला दिए हो यार। क्या हुआ? लैला मैम ने कुछ कहा या फिर ज्यादा काम दे दिया? अरे तुम चिंता क्यों करती हो, हम दोनों हैं ना। यू नो व्हाट, हम दोनों मिलकर सब कर देंगे। काम की बात नहीं है पीके, मुझे पर्सनल काम के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी और वो मुझे नहीं मिली। अरे वाह,
ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या चल रही है? तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट डिसाइड हो रही है। बर्थडे गिफ्ट? वाओ, क्या देने वाले आप लोग? एक मिनट, इस बार मैं कुछ बड़ा लूंगी। हाँ, वर्ल्ड टूर? नहीं, स्पोर्ट्स कार। व्हाट्स से? सरप्राइज है। और बेटा, हम आपकी राय नहीं मांग रहे, हमने पहले से ही सोच लिया है कि हम क्या देने वाले हैं। तो फिर बताओ ना, क्या देने वाले हो? सरप्राइज है। डैडा, आपको पता है ना कि मुझे सरप्राइज अच्छे नहीं लगते। बताओ ना प्लीज। नो चांस। मामा, आप बताओ ना। आपको तो पता है ना कि अब मुझसे खाना भी हजम नहीं होगा और मुझे रात को नींद भी नहीं आएगी। मामा बताओ ना प्लीज मामा। अच्छा, बता देती हूँ। अरे कमाल है, ये नौटंकी करती है, तुम हमेशा मान जाती हो। डैडा प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, ये मेरे और मामा के बीच की बात है। बिल्कुल। बेटा, वो हमें बहुत बुरा लगा था कि सैम के साथ तुम्हारे रिश्ते को हमने मंजूर नहीं किया। लेकिन बेटा, जब समर तुम्हें मनाने आया तब हमें पता चला कि तुम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो। हाँ, और हमने सोचा कि तुम दोनों तो एक दूसरे के लिए ही बने हो, और जब तुम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हो तो बेटा हम कौन होते हैं तुम्हारे बीच में आने वाले। इसलिए ओह गॉड, यू मीन टू से आप लोगों ने? हाँ, हमने समर्थ के साथ तुम्हारे रिश्ते को मंजूर कर लिया। ओह मम्मा, थैंक यू सो मच। पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन बेटा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? हाँ बेटा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तुम्हारा नाम मिसेस किंग कॉन्ग। ओह माय गॉड, हमारी बेटी शर्माती भी है। दादा। थैंक यू। हेलो। लैला, समत बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैंने कल अपनी वेबसाइट देखी थी, लिसनर्स का फीडबैक था। सीम्स आरजे पलक इज क्वाइट पॉपुलर। हाँ जी सर, लिसनर्स उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसका टैलेंट देख के मैंने ही उसे अपॉइंट किया था सर। मेरी आरजे पलक से बात करो। हाँ जी सर। रूसी, पलक को मेरे कैबिन में भेजो जल्दी। पलक, मैम तुम्हें अंदर कैबिन में बुला रही हैं। सर एक सेकंड होल्ड कीजिए। बॉस का फोन है यूएस से, जो भी पूछे ठीक ठीक जवाब देना, गड़बड़ मत करना। हेलो। हेलो, आरजे पलक। पलक, आई मस्ट से तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हमें बहुत पसंद आ रहा है। आई सिंसियरली होप तुम्हें भी हमारा वर्क एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा। जी सर, आपने मुझे इतना बड़ा मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सर। नो नीड टू थैंक मी, इनफैक्ट हमें तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। वैसे पलक, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज बोले में हिचकिचाना मत। अब क्या वो कुछ कहना चाहते हो तो बोलो ना। वो एक्चुअली सर, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। अब कुछ पर्सनल काम है। 3 दिन की छुट्टी, बस इतनी सी बात थी। डोंट वरी, तुम लैला को फोन दो।
क्या हुआ? तुम लैला को फोन दो, मैं उसे तुम्हारी छुट्टी की बात करता हूँ। जी जी सर, थैंक यू सर। हेलो लैला, लैला, आज ये पलक को 3 दिन की छुट्टी दे दो। नो बट, देखो एक आरजे का खुश रहना बहुत जरूरी है, तभी तो अपने लिसनर्स को एंटरटेन कर पाएगी। अंडरस्टूड? ओके सर, आई विल टेक केयर ऑफ इट। और हाँ, मैं कुछ ही दिनों में इंडिया आ रहा हूँ। आई विल कीप यू पोस्टेड। गॉट इट? यस सर।